माई सेल्फ मेवराम, क्लास 5th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 14। टुडे टॉपिक इज अनफॉरगेटेबल पीपल का इस चैप्टर का मीन्स है अविस्मरणीय लोग, ऐसे महापुरुष जिनको हम कभी भुला नहीं सकते, भुलाने योग्य नहीं। Some people are remembered for their selfless dedication and service to humanity. कुछ लोग आर रिमेम्बर्ड याद किए जाते हैं उनकी मानवता के लिए, उनकी सेवा, निस्वार्थ समर्पण और सेवा, मानवता की सेवा के लिए याद किए जाते हैं। दे आर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अस। वे हमारी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। दे आर अ कांस्टेंट, वे नित्य हमेशा लगातार स्रोत होते हैं ऑफ इंस्पिरेशन टू अस, हमें प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोग वे हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम, चलिए उनके विषय में अब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। सुश्रुत। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में मेडिसिन वाज वेरी एडवांस्ड, दवा बहुत ही उच्च श्रेणी पर थी। द अथर्ववेद वाज द फर्स्ट बुक दैट dealt with disease and their treatment. अथर्ववेद एक ऐसी पहली पुस्तक थी जिसमें चिकित्सा की बीमारियों के लिए उसमें वही एक निवारण था, उसी बुक में निवारण था। लेटर आ फेमस वर्क सुश्रुत संहिता वाज रिटन बाय सुश्रुत, बाद में एक प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता जो कि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई, सुश्रुत एक सर्जन सुश्रुत के द्वारा लिखी गई। ही नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिनको हम प्लास्टिक सर्जरी के जनक के नाम से जानते हैं, या जिनको प्लास्टिक सर्जरी की जनक के नाम से जाना जाता है। ही वॉज एन एक्सपर्ट एंड रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम द किडनी एंड द ब्लैडर, वह ब्लैडर और किडनी को एक स्टोन से रिमूव करने में एक्सपर्ट थे, दक्ष थे। ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स एंड परफॉर्मिंग आई ऑपरेशन टू रिमूव कैटरैक्ट, ये सब कुछ ट्रीटिंग, इनका इलाज करने में, फ्रैक्चर का, एंड परफॉर्मिंग आई और आँखों के लिए, आई ऑपरेशन, आँखों के ऑपरेशन लिए, टू रिमूव कैटरैक्ट, इनके लिए, इन सब कार्यों में वह एक्सपर्ट थे अपने समय में, प्राचीन समय में। ही वॉज आल्सो अवेयर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेज टू ट्रीट डिफरेंट डिजीज, उन्होंने विभिन्न प्रकार की बीमारियों के ट्रीट के लिए अनेकों प्रकार के मेडिसिन प्लांट्स का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, कालिदास। कालिदास वाज अ ग्रेट संस्कृत पोइट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के संस्कृत के कवि और ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे, एक महान नाटककार थे। ही वाज द कोर्ट पोइट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, वह गुप्त साम्राज्य के, गुप्त राजवंश के राजा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। ही वाज अ डेवोटी ऑफ गॉडेज काली, वह काली देवी के पुजारी थे, भक्त थे। सम वेरी फेमस वर्क्स वर रिटन बाय कालिदास, कुछ बहुत प्रसिद्ध कार्य कालिदास के द्वारा लिखे गए।
कुछ बहुत प्रसिद्ध कृतियाँ कालिदास जी द्वारा लिखी गई, जिनको इंक्लूड किया गया है मेघदूत, ऋतु संहारा एंड 2 लॉन्ग पोएम्स राग रघुवंश एंड कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की एक बहुत ही फेमस कृति है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ शकुंतला। ये एक शकुंतला की स्टोरी है, उसको ये बेस माना गया है। अ करेक्टर फ्रॉम द महाभारत। महाभारत के करेक्टर शकुंतला की स्टोरी से लिया गया है। इट इज़ अ पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये केवल इंडिया में ही पॉपुलर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पॉपुलर है, लोकप्रिय है। द प्ले हैज़ बीन ट्रांसलेट इनटू मैनी इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज। इसको अनुवाद किया गया है अनेकों भारतीय और विदेशी भाषाओं में। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। स्वामी विवेकानंद एक महान समाज सुधारक थे। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। वह मैन इन्हीं व्यक्ति की सेवा करना ही भगवान की सेवा मानते थे। यही उनका नारा था, नर सेवा नारायण सेवा। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड का मीन्स ही नर सेवा नारायण सेवा है। वह किसी व्यक्ति की सेवा करना ही नारायण की सेवा करना मानते थे। वाज द व्यू अबाउट रिलीजन, यही उनके धर्म में था। नरेंद्र नाथ दत्त वाज द चाइल्डहुड नेम एंड ही वाज बोर्न इन 1863। नरेंद्र नाथ दत्त उनका बचपन का नाम था और वह 1863 में जन्मे थे। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाई द माइस्टरीज और लाइफ एंड डेथ। वह बचपन में ही बहुत बड़े पारिवारिक संकटों से और अपने से बड़ों की मृत्यु से बहुत ही परेशान हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे। ही साउट आंसर्स फ्रॉम मैनी सन्स एंड स्कॉलर्स। उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए, लाइफ का जो रहस्य था, माइस्टरीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी मृत्यु के और जीवन के रहस्य को जानने के लिए, क्या रहस्य है, उन्होंने अनेकों संत और विद्वानों से उत्तर पूछा। बट नो वन कुड सेटिस्फाई हिम, लेकिन कोई भी उनको संतुष्ट नहीं कर सका। एट लास्ट, और अंत में, व्हेन ही मेट रामकृष्ण परमहंस, और अंत में उनको रामकृष्ण परमहंस मिले। ही गॉट हिज आंसर, उन्होंने उनका उत्तर दिया। एंड फाउंड हिज गुरु, और उन्होंने उन्हें गुरु पा लिया, गुरु के रूप में प्राप्त कर लिया। हिज गुरु गेव हिम द नेम विवेकानंद, उनके गुरु ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। स्वामी विवेकानंद ट्रेवल्ड फॉर एंड वाइड एंड प्रीच्ड हिज गुरुज टीचिंग। स्वामी विवेकानंद ट्रेवल्ड फॉर एंड वाइड एंड प्रीच्ड हिज गुरुज टीचिंग। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की शिक्षा के प्रचार के लिए बहुत दूर दूर उन्होंने यात्रा की। ही सेट अप द रामकृष्ण मिशन टू प्रोवाइड सोशल सर्विस टू द नीडी एंड द पुअर। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, प्रोवाइड सोशल सर्विस टू द नीडी एंड द पुअर, गरीबों की आवश्यकता के अनुसार वो सामाजिक सेवा
उपलब्ध कराई। इन 1893 he became the first Hindu monk from India to visit America and participate in the World Congress of Religion held in Chicago. वह became the first Hindu monk, वह इंडिया के पहले हिंदू सन्यासी चुने गए हुए। वह अमेरिका की यात्रा ले गए एंड पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कांग्रेस, और संसार के सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने शिकागो में पार्टिसिपेट किया। द ऑडियंस वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड विद हिज मैगिक्युलरिटी। उन्होंने अपने उद्बोधन से वहाँ के सभी निवासियों को बहुत ही प्रभावित किया। हिज फर्स्ट डेज ब्रीफ एड्रेस, इन्होंने पहले दिन ही अपना स्पष्टवादी एड्रेस दिया, संबोधित किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कैप्चर्ड द हार्ट्स ऑफ मैनी एंड बोन हिम मैनी फॉलोअर्स। सिस्टर्स और ब्रदर्स, अमेरिका के सिस्टर्स और ब्रदर्स वर्ल्ड में आत्मीयता का भाव अमेरिका वासियों ने अनुभव किया और उन्होंने अनेकों मैनी एंड बोन हिम मैनी फॉलोअर्स, और उनके अनेकों वहाँ फॉलोअर्स हो गए, अनुयायी हो गए। ही वाज कॉल्ड द साइक्लोनिक हिंदू, और उन्होंने हिंदू को वह साइक्लोनिक हिंदू कहलाए। एट द एज ऑफ 39 की एज में ही टुक हिज लास्ट ब्रीथ, और उन्होंने अंतिम सांस ली। हिज वर्ड्स, इन शब्दों से, व्हाट इज द यूज ऑफ रिलीजियन, धर्म का प्रयोग क्या है। इफ इट कैन नॉट विप द टीयर्स ऑफ अ विडो एंड फीड द हंग्री ऑर्फन आर स्टिल afresh in a poor hearts, our hearts। उन्होंने किसी विधवा और किसी हंगरी और किसी भूखे के लिए भोजन की आवश्यकता के लिए उनकी आँखों में आंसू आ जाते थे। वह इसके लिए अपने हृदय से इसको दूर करना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर। ही वाज अ पोइट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, लेखक और म्यूजिशियन, संगीतज्ञ और दार्शनिक थे। ही वाज बोर्न इन 1861 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, टू देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी। उनका जन्म 1861 में कलकत्ता में, जो अब नया नाम कोलकाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के यहाँ हुआ था। यंग टैगोर वाज पॉपुलरली कॉल्ड रवि। बचपन में इनका नाम रवि नाम से पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे, प्रसिद्ध थे। द टैगोर फैमिली वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। टैगोर की फैमिली म्यूजिक की बहुत शौकीन थी। रविन्द्रनाथ टू टिकड पोइट्री एंड म्यूजिक। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसके लिए पोइट्री को और म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे। ही रोट हिज फर्स्ट पोएम वन फूल व्हेन ही वाज वेरी यंग। उन्होंने अपने बचपन में ही वन फूल नाम की एक सबसे पहली पोएम लिखी। व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब वह बहुत छोटे थे। इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन अ मैगजीन, बाद में ये पोएम उनकी मैगजीन में पब्लिश्ड की गई। ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन द फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल।
ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन द फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल में लोकप्रिय नृत्य में इंटरेस्ट लिया। उन्होंने अपने अनेकों गीतों में इनको प्रयोग किया। ही कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम जनगण मन, और उन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन को लिखा। अराउंड 50 बुक्स, टैगोर ने 50 बुक्स और 3000 पोइम लिखी। ही वाज awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for his book गीतांजलि। उन्हें गीतांजलि बुक 1913 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। In 1951 he was also knighted by the English government, और अंग्रेजी गवर्नमेंट में इनके लिए 1951 में भी इन्हें अवार्डेड किया गया। हाउएवर ही रिटर्न्ड दिस ऑनर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेज। ही रिटर्न द ऑनर इन जलियांवाला बाग के मैसेज से इनके विरुद्ध ने प्रोटेस्ट इनको बहुत बड़ा आघात हुआ और वहाँ से लौट आए। रविन्द्रनाथ बिलीव्ड दैट एजुकेशन वाज द ओनली मीन्स थ्रू विच इंडिया कुड प्रोग्रेस। रविन्द्रनाथ का विश्वास था कि शिक्षा ही, एजुकेशन वाज द ओनली मीन्स, शिक्षा ही अकेली ऐसा ये इसका मीन्स है, थ्रू विच इंडिया, जिसको इंडिया में कुल प्रोग्रेस, इंडिया में प्रोग्रेस की जा सकती है, इंडिया को प्रोग्रेस किया जा सकता है। ही आ स्कूल वाज फाउंडेड बाय हिम एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल इन 1901। उन्होंने 1901 में शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की। इट इज नाउ नो एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम से जाना गया। टैगोर डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम टू दिस स्कूल। टैगोर ने इस स्कूल के लिए एक बहुत लंबे समय तक इसमें अपना समर्पण किया। ही लिव्ड देयर टिल ही पास्ड अवे इन 1941। ही लिव्ड देयर टिल, और वह तब तक रहे, पास्ट अवे, उन्होंने 1941 में, और वे 1941 में पास हो गए, गुजर चले गए। द म्यूजिक ऑफ टैगोर रविंद्र संगीत इज वेरी पॉपुलर टुडे। टैगोर की म्यूजिक रविन्द्रनाथ संगीत को बहुत ही आज हम बहुत पॉपुलर मानते हैं, पॉपुलर है। इट इज़ संग एंड एंजॉयड द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये गीत इनका बहुत ही इंजॉय से पूरे संसार में के लोग एंजॉय करते हैं। मदर टेरेसा इन द ईयर 1910 में बोर्न एज अंजेई गोनेक्स बेजोक्स्यू इन युगोस्लाविया। मदर टेरेसा का जन्म एंजी कोनेक्स्यू बोजिन यू इन युगोस्लाविया में जन्म हुआ। मदर टेरेसा बिकेम अ नन एट द यंग एज ऑफ 18 ईयर्स। मदर टेरेसा बचपन से ही 18 वर्ष की एज में ही एक नन हो गई, यानी समाज सेविका हो गई, सेवा करने लगी। शी ज्वाइंड द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। उन्होंने
लोरेटो की एक सिस्टर्स में ज्वाइन किया। इन द ईयर 1929 और 1929 में शी केम टू इंडिया सर्व द पीपल। वह लोगों की सेवा करने के लिए इंडिया आ गईं। इट वॉज देन दैट शी वॉज गिवन द नेम टेरेसा। इट वॉज देन और तब, इट वॉज ये थी तब, जो कि सी वॉज गिवन उनको टेरेसा नाम दिया गया। इमीडिएटली मदर टेरेसा वर्कड इन अ कॉन्वेंट एज अ टीचर। उन्हें मदर टेरेसा को कॉन्वेंट में एक टीचर के रूप में कार्य किया। बट लेटर लेकिन बाद में आ कॉलिंग फ्रॉम गॉड की यहाँ से कॉलिंग हुई, पुकार हुई। गेव हरा मिशन इन लाइफ कि अपने जीवन में उनके लिए एक मिशन दिया गया। शी डिसाइडेड टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। उन्हें आवश्यकता वाले और गरीब लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज सेट अप बाय हर। और उन्होंने चैरिटी की एक मिशनरी को स्थापित किया, सेटअप किया। दिस ओपनड अप मैनी ऑर्फेनेजेस, ओल्ड एज होम्स एंड होम्स फॉर द हेल्पलेस। और उन्होंने असहाय लोगों की घर घर जाकर सहायता की। विद कंटिन्यू एफर्ट्स द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ओपनड मैनी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया एंड अबॉर्ड। और उनकी ऑल ओवर इंडिया में और विदेशों में भी उनकी मिशनरी ऑफ चैरिटी की ब्रांचेज खुली। मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1970। मदर टेरेसा 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजी गईं। ही वाज आल्सो अवार्डेड द भारत रत्न। और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। द हाईएस्ट अवार्ड द सिविलाइजेशन इन इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। द मैगसेसे प्राइज एंड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इन पुरस्कारों से भी इनके लिए नवाजा गया। मदर टेरेसा अपलिफ्टेड द लिव्स ऑफ द पुअर। वह मदर टेरेसा गरीबों के जीवन की एक सहायता करती थी। शी वाज वेरी ऑफन कॉल्ड द संत ऑफ द वोटर्स। इनको वोटर्स की एक संत नाम से उपाधि दी गई, पुकारा जाने लगा। ही पास्ट अवे इन सितंबर 1997। और वह सितंबर 1997 में चल बसे। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। महात्मा गांधी संसार के सबसे बड़े महान नेता हुए थे। बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन अक्टूबर 2, 1869। और इनका जन्म गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में जन्म हुआ। गांधी जी लेड द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हिज फादर करमचंद अट्टामचंद वाज द दीवान ऑफ राजकोट। उनके पिता करमचंद उत्तम चंद राजकोट के एक दीवान थे। हिज मदर, उनकी माता पुतलीबाई वाज रिलीजियस लेडी। उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। इन द ईयर 1881 महात्मा गांधी मैरिड कस्तूरबा एट द मेयर एज ऑफ 13 ईयर्स। महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा जी से हो गई। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी। वह हायर स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चले गए इन द 1888 में।
बिटवीन द ईयर्स 1893 और 1893 और 1994 के बीच में गांधी जी लिव्ड इन साउथ अफ्रीका वर्किंग एज अ लॉयर फॉर द कॉज ऑफ एशियन इमिग्रेंट्स। और गांधी जी लॉयर का कार्य करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। एशियन इमिग्रेंट्स के कारण इन साउथ अफ्रीका गांधी जी रियलाइज द एट्रोसिटीज ऑफ अपार्थाइड। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी को रंग भेद से वहाँ परेशान हुए। अपार्थाइड इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। कलर और स्किन के बेस पर वहाँ के लोगों के साथ रंग भेद का पक्षपात किया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।